अस्सलाम वालेकुम, आई एम मदीहा सदफ, अ बिहेवियर थेरेपिस्ट एंड अ स्पेशल एजुकेशनिस्ट। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन माओं के लिए जो अपने बच्चों की स्पीच को लेके बहुत परेशान होती हैं। आपने इंटरनेट पे बहुत कॉमनली देखा होगा कि डिफरेंट चैनल्स और डिफरेंट वीडियोस ये दावा करती हैं कि अगर आप अपने बच्चों की स्पीच चाहते हैं तो उसके डिफरेंट टंग एक्सरसाइजेस करवाएं, उनके डिफरेंट मसल्स की एक्सरसाइजेस करें और मसाजेस वगैरह की वीडियोस आपने देखी भी होंगी। किसी हद तक कुछ लोगों को उससे फ़ायदा भी होता है, मगर सिर्फ मसाज करना बच्चे की स्पीच डेवलप कर दे ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या चीज़ है जिससे बच्चे की स्पीच डेवलप होती है? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन एक्सरसाइजेज से और मसाजेस से वाकई बच्चे की स्पीच में बेहतरी आती है? हो सकता है कि आपने ये एक्सरसाइजेज की हों और आपने कुछ बेहतरी भी इसमें देखी हो, मगर ज़्यादातर बच्चों के अंदर सिर्फ मसाज करने से या एक्सरसाइजेज करने से स्पीच डेवलप नहीं होती, और इसकी वजह बहुत ज़्यादा है। स्पीच सिर्फ आपकी ज़ुबान या आपके डिफरेंट ऑर्गन्स की हरकत का नाम नहीं है, इसमें आपका ब्रेन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक ब्रेन से आपको सिग्नल नहीं मिलता, जब तक बच्चा ज़रूरत महसूस नहीं करता कि उसको बोलना है, जब तक वो अपनी ज़रूरत का इजहार नहीं करना चाहता, वो ज़ुबान का मसाज करते रहे, उससे आपको कोई बेहतरी नज़र नहीं आएगी। लिहाजा असल चीज़ है आपके ब्रेन का आपके ज़ुबान के साथ कनेक्शन होना, आपके सिग्नल्स आना, और इसमें हमारे पास ABA थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ABA थेरेपी में ऐसा नहीं होता कि आप के बच्चे को ज़बरदस्ती बुलाया जाता है या कोई एकदम इस चीज़ के ऊपर उसको तैयार कर दिया जाता है कि वो बोले, बल्कि ABA थेरेपी में बेसिकली बच्चे की पसंद नापसंद को ऑब्ज़र्व किया जाता है, उसकी सेंसरी इश्यूज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है, उसकी क्या ज़रूरियात हैं, किस तरह वो रिस्पॉन्ड करता है, और इस चीज़ को बहुत टाइम लगाकर ऑब्जर्व किया जाता है और उसकी एक एक चीज़ को नोट डाउन करके, और फिर उसके साथ वो कनेक्शन बनाया जाता है जिसकी वजह से वो ज़रूरत महसूस करता है और उसको उस स्टेज पे लाया जाता है कि वो बोले। और साथ साथ ये एक्सरसाइजेज डेफिनेटली स्पीच में चल रही होती हैं। फिर इनके साथ जब मिलकर ABA थेरेपी कराई जाती है तो बच्चे की अंदर आपको अच्छा एक रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाता है और बच्चे के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। सो इन शॉर्ट, अनटिल एंड अनलेस बच्चे की ब्रेन से उसको सिग्नल नहीं आ रहा, उसकी मसल्स की डिफरेंट एक्सरसाइजेस का कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे के साथ एक कनेक्शन डेवलप करना, उसको इस स्टेज पे लाना कि वो आपके साथ इन्वॉल्व्ड हो, आप उसकी ज़रूरत को महसूस कर सकें और फिर वो आपको रिस्पॉन्ड करे, और उसमें आप जानते हैं कि उसको भूख लगी है। फॉर एग्जांपल इसकी ये है कि आप जानते हैं कि बच्चे को भूख लगी है या उसको प्यास लगी है, मगर आप उसकी मांगने से पहले आप उसको पानी नहीं दे रहे, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आप पानी मांगे, आप पानी उसके पास रख रहे हैं मगर उसकी रीच में नहीं है। आप उसको कह रहे हैं क्या चाहिए, ये चाहिए या ये चाहिए, से इट लाइक दिस। आप उसको इनकरेज कर रहे हैं, उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, उसको अपनी फिजिकल स्माइल से, अपने डिफरेंट एक्सप्रेशंस के थ्रू भी उसको मोटिवेट कर रहे हैं इतना ज़्यादा कि वो बोलने की ज़रूरत को महसूस करे, और फिर वो बोले, और फिर आप उसको एज अ रिवॉर्ड वो चीज़ प्रोवाइड करें जो वो मांग रहा है। और जब वो एक दफ़ा ये समझ जाएगा कि मुझे मांगने से या अपनी ज़ुबान हिला लेने से या ये साउंड प्रोड्यूस करने से ये मुझे चीज़ मिल जाएगी, तो वो डेफिनेटली फिर आपको नेक्स्ट टाइम उसको प्रैक्टिस में लेकर आएगा और करता चला जाएगा। सो लास्ट में मदर्स के लिए ये मैसेज है कि सिर्फ मसाज पे या डिफरेंट एक्सरसाइजेस के ऊपर रिलाई ना करें, बल्कि बच्चों के साथ एक कनेक्शन बनाएं, एक इंगेजमेंट, एक बॉन्ड बनाएं, और उनको उस स्टेज पे लेकर आएं कि वो आपके साथ एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन डेवलप करें, और फिर वो ज़रूरत महसूस करके आपके साथ डेफिनेटली आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे।